नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के 1.5 साल बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग के आसार बन गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी एनएससी ने पाक फौज को मिलिट्री ऑपरेशन की हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत टीटीपी के लड़ाकों को घेर कर मारा जाएगा। अब पाकिस्तानी फौज को खुली छूट दी गई है कि वह देश के बाहर मिलिट्री ऑपरेशन करके टीटीपी आतंकियों का सफाया कर सकते हैं, साथ ही देश के भीतर भी सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। अब आतंकियों से किसी भी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। मीटिंग में टॉप मिलिट्री लीडर्स और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। खास बात यह कि कमेटी में अफगानिस्तान का विशेष तौर पर जिक्र हुआ है और वहां किए जाने वाले सैन्य ऑपरेशन पर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की है। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक पाक फौज ने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। यह ऑपरेशन कंधार और स्पिन चमन बोल्डक से लगती अफगान सीमा के लगभग 40 किलोमीटर के भीतर तक किए जा सकते हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के इस्तेमाल की भी संभावना है। करीब 2000 से अधिक पाकिस्तानी फौज के कमांडो को टारगेट ध्वस्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह कमांडो एक तय वक्त में टीटीपी के आतंकियों पर जमीनी और हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी तो भारी हथियारों के इस्तेमाल के विकल्प को भी बचाकर रखा गया है। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान तालिबान की जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए सेना ने बैकअप प्लान भी तैयार किया है। अगर इन ऑपरेशन में तालिबान किसी तरह का डंगा डालता है तो सेना उसको जवाब देने की पुरजोर तैयारी कर रही है। पाकिस्तान को आशंका है कि टीटीपी आतंकियों पर कार्रवाई के बाद तालिबान खामोश नहीं बैठेगा और वह अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई करने की जरूर कोशिश करेगा। ऐसे में पाकिस्तानी फौज को तैयारी पूर्ण करने के लिए कहा गया है, ताकि तालिबान या टीटीपी के किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी संकेत दे दिए हैं कि फौज अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि 2020 में दोहा समझौते में किए गए वादों को पूरा करने में तालिबान सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल लगातार पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है, जिसका जवाब देने का अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से होने वाले हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी कौम की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने से भी नहीं हिचकेगा। जबकि पाकिस्तान के इरादों का पता लगते ही तालिबान ने भी कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। तालिबान के रक्षा विभाग के अधिकारी जनरल मोबिन खान ने कहा है कि अफगानिस्तान सीरिया, पाकिस्तान या तुर्की नहीं है। सीरिया में मौजूद कुर्द को तुर्की हवाई हमलों में निशाना बना रहा है। यह अफगानिस्तान है और यह जगह कई गौरवशाली साम्राज्य की कबरगाह है। अगर अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ जाए। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग के आसार इसलिए भी प्रबल हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के घरेलू हालात खराब दौर में चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी फौज की छवि खलनायक और बुजदिल सेना की बनी हुई है। साल 2016 से भारतीय सेना भी उसकी पिटाई कर रही है और दो सर्जिकल स्ट्राइक करके उसकी हीरो गर्दी को झुमरू गर्दी में बदल दिया है। ऐसे में पाक फौज अपनी छवि को वापस पाने के लिए अब अफगानिस्तान जैसे कमजोर देश पर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी दिक्कत यह भी है कि यहां खूंखार तालिबान का शासन है, जिसके पास अमेरिका द्वारा छोड़े गए खतरनाक हथियार भी मौजूद है। हालांकि तालिबान और पाक फौज के बीच ताकत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर तालिबान उसकी परेशानी जरूर बढ़ा सकता है। पर बावजूद इसके पाकिस्तानी फौज को लगता है कि अगर जाहिल अवाम में उसे अपना रुतबा बरकरार रखना है तो उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। देश में बढ़ते टीटीपी के हमलों और तालिबान की धमकियों के बाद भी अगर उसने चुप्पी साधी तो उसकी रही सही इमेज भी धूल में मिल जाएगी। इस समय अफगानिस्तान में टीटीपी के करीब 4000 आतंकी सक्रिय हैं। यह तादाद इतनी अधिक है कि जिसे छोटे मोटे सीमित ऑपरेशन से निपटाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के स्वात और वजीरिस्तान इलाकों में भी करीब 1500 टीटीपी आतंकी मौजूद है, जो पाकिस्तान में हमला करने की फिराक में बैठे हैं।
इतना नहीं, टीटीपी ने इस्लामिक स्टेट खुरासान से भी हाथ मिला लिया है, जिससे उसकी ताकत में और इजाफा हुआ है। उधर टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में धकेलने के लिए तालिबान सीमा पर लगातार गोलीबारी कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी फौज की चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। इस गोलाबारी में पाकिस्तान को अब तक अपने 2 दर्जन से अधिक सैनिक गंवाने पड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके वह तालिबान को डराने या दबाव बनाने में नाकाम साबित हुआ है। अब पाकिस्तानी सेना को लगता है कि सैन्य ऑपरेशन ऐसा एकमात्र विकल्प है जिससे फौज की खोई प्रतिष्ठा भी हासिल हो सकती है और तालिबान को भी सबक सिखाया जा सकता है। इसके लिए टीटीपी का मुद्दा एक बड़ा हथियार है, जिसके बहाने वह अफगानिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए उसे अमेरिका से भी समर्थन मिल रहा है, यानी पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान टीटीपी आतंकियों को शरण देकर दोहा समझौते का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है और उनके द्वारा पाकिस्तान को अस्थिर कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करना उसकी सुरक्षा के लिए कई जरूरी हो गया है। पर यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है। तालिबान से दो हाथ करने को बेताब पाकिस्तान के लिए यहां भारत भी एक फैक्टर है। पाकिस्तान इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि तालिबान उसकी अनिच्छा के विरुद्ध जाकर भारत से लगातार रिश्ते मजबूत कर रहा है। यही नहीं, पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को काफी सशक्त कर लिया है, जबकि अगस्त 2021 में तालिबान राज आने से पहले भारत ने खुद को पूरी तरह से काबुल से निकाल लिया था। भारत के जाने के बाद पाकिस्तान फूलकर कुप्पा हो गया था। उसे उम्मीद थी कि तालिबान राज आने के बाद अब वह इस युद्धग्रस्त देश पर पर्दे के पीछे से राज करेगा। यही वजह थी कि पाकिस्तानी सरकार और सेना ने तालिबान की खुलकर मदद की थी। लेकिन अगले कुछ महीनों में डूरंड रेखा को लेकर दोनों देशों के रिश्ते रसातल में चले गए और तालिबान ने पाकिस्तान के इरादों को चकनाचूर करते हुए डूरंड रेखा को मानने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान तालिबान को अपनी फौज की ताकत दिखाकर उसे फिर से अपनी अहमियत बताना चाहता है, लेकिन इसके परिणाम पाकिस्तान के लिए घातक हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले के बाद तालिबान भारत के और करीब आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में मदरसा मुल्क का रहा सा आधार भी हाथ से निकल सकता है। इसमें बड़ा खतरा यह भी है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों में आतंकी घटनाओं में और इजाफा हो सकता है और इन प्रांतों से उठती आजादी की आवाज कहीं और ज्यादा मुखर हो सकती है। पर बावजूद इसके पाकिस्तानी फौज के लिए जवानों का मनोबल बनाकर रखना भी एक चुनौती है। सेना के भीतर से अफगानिस्तान पर एक्शन की मांग उठ रही है। पाकिस्तान की जनता भी तालिबान को सबक सिखाने के पक्ष में है, जबकि पाकिस्तानी लीडर्स रोज आक्रामक बयान दे रहे हैं। इससे फौज की चुनौती भी लगातार बढ़ रही है। अब यह आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा कि पाक की रैप स्टार भी सिर्फ बकलोली तक ही सीमित रहती है या फिर वह जिस तरह का बकरी कुदान कर रही है उसे धरातल पर भी कर दिखा पाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।